हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव सूरजपुर। मिट्टी के घर, टूटी छतें, कच्ची गलियां और सुबह की हल्की धूप। गांव के किनारे बहती है शांत और स्वच्छ चंद्रा नदी, जिसकी लहरों में हल्की चमक दिखाई देती है। सुबह सुबह सब्जी मंडी सजती है। किसान अपने अपने खेतों से उगाई हुई थोड़ी सी सब्जियां टोकरी में भरकर लाते हैं, लेकिन गरीबी साफ झलकती है। थके चेहरे, फटे कपड़े और उम्मीद भरी आंखें। मोहन, एक 14 साल का दुबला पतला लड़का, अपनी बीमार मां के साथ मिट्टी के घर में रहता है। वो रोज सुबह सब्जियां लेकर मंडी जाता है, उम्मीद करता है कि आज कुछ अच्छा होगा। मंडी में एक लालची व्यापारी कम दाम लगाकर किसानों को नुकसान पहुंचाता है। कई किसानों की सब्जियां बिना बिके वापस चली जाती हैं। शाम तक मोहन की टोकरी भी लगभग खाली नहीं होती। निराश होकर मोहन नदी किनारे चला जाता है। सूर्यास्त का दृश्य, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ। नदी की लहरें अचानक हल्की नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। हवा में एक अनोखी शांति फैल जाती है। पानी की सतह पर गोल गोल चमकते घेरे बनते हैं। मोहन की टोकरी में रखी मुरझाई सब्जियां धीरे धीरे ताजी और चमकदार हो जाती हैं। पत्तियां सीधी हो जाती हैं, रंग गहरा और चमकीला हो जाता है। मोहन आश्चर्य से भर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद दिखाई देती है। अगली सुबह मंडी में वही सब्जियां सभी का ध्यान खींचती हैं। लोग हैरान होते हैं कि इतनी ताजगी कैसे संभव है। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि नदी के पास कुछ अनोखा हुआ है। गांव के बुजुर्ग और किसान मिलकर नदी के पानी का सही उपयोग करने की योजना बनाते हैं। वे छोटी सी नहर बनाते हैं ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। सामूहिक मेहनत शुरू होती है। खेतों में हरियाली बढ़ने लगती है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। लालच और संकट, लालची व्यापारी को ये बदलाव पसंद नहीं आता। उसका मुनाफा कम होने लगता है। एक रात वो नदी का रास्ता मोड़ने की कोशिश करता है। अचानक आसमान में बादल घिराते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी उफान पर आ जाती है। पानी का बहाव तेज हो जाता है और व्यापारी खुद खतरे में फंस जाता है। गांव वाले दौड़कर उसे बचाते हैं। संकट के उस पल में डर, पछतावा और इंसानियत एक साथ दिखाई देती है। बारिश के बाद नदी शांत हो जाती है, जैसे सबक दे रही हो बदलाव की लहर। संकट के बाद गांव में एकता और मजबूत हो जाती है। व्यापारी भी अपनी गलती समझकर किसानों के साथ ईमानदारी से काम करने लगता है। मंडी बड़ी हो जाती है। आसपास के गांव से लोग सब्जियां खरीदने आने लगते हैं। खेतों में लहलहाती फसलें, बच्चों का स्कूल जाना और घरों में चूल्हा जलना, सब कुछ बदलने लगता है। मोहन की मां की तबीयत सुधरने लगती है। घर में खुशियों की हल्की रोशनी फैल जाती है। असली जादू, कुछ महीनों बाद सूरजपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। मिट्टी के घरों की जगह मजबूत घर बन जाते हैं। मंडी में रंग बिरंगी सब्जियां सजी रहती हैं। नदी पहले की तरह बहती है, लेकिन अब उसका पानी और भी चमकीला लगता है। गांव के लोग समझ जाते हैं कि असली जादू नदी में नहीं था, जादू उनकी मेहनत, विश्वास और एकता में था। अंतिम दृश्य में कैमरा ऊपर उठता है। हरी भरी फसलें, बहती नदी और खुशहाल गांव। सूरजपुर अब सिर्फ एक गरीब गांव नहीं, बल्कि उम्मीद और बदलाव की मिसाल बन चुका है।